Students, today in this video we'll do word meaning and question answer of the wonderful poem The Shed. And this is the picture of the shed. Shed एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर हम टूटा फूटा सामान रखते हैं या हम अपने औजार रखते हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड, या हम गाय भैंस रखते हैं वहाँ पे। और जो ये शेड होता है ये हमारे घर से थोड़ा दूर होता है। सो इन दिस वीडियो विल बिगिन विद वर्ड मीनिंग। So first word is creak. Make a harsh high sound. ये एक प्रकार का आवाज़ होता है जब हम जंग लगा हुआ दरवाज़ा खोलते हैं या जंग लगी हुई खिड़की को खोलते हैं तो एक क्रीच साउंड आती है, एक अजीब सी आवाज़ निकलती है, तो उसको हम क्रीक कहते हैं। रस्टी, फुल ऑफ रस्ट, जंग लगा हुआ। कोई भी चीज़ जब लोहे की कोई भी चीज़ जब उसमें बारिश गिरती है या पानी गिरता है और वो हवा के कांटेक्ट में आती है तो उसमें रस्ट लग जाता है, उसमें जंक लग जाता है। सो रस्टी मीन्स फुल ऑफ रस्ट। स्टेयर, लुक विथ कंसंट्रेशन। घूरना, घूर के हम देखते हैं तो हम कहते हैं स्टेयर, घूरना। ये देखिए घूरना वर्ड है स्टेयर। पीप, लुक क्विकली और लुक सीक्रेटली। झांकना, झांकना जल्दबाजी में भी झांकना हो सकता है और चोरी छुपे भी झांकना हो सकता है, उसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पीप, झांकना। ये हिंदी में इसका वर्जन है झांकना। नेक्स्ट है घोस्ट। घोस्ट के लिए नया इंग्लिश वर्ड घाउल भी होता है, GHOWL, घाउल। एंड हिंदी में हम भूत कहते हैं, इसी भूत को इंग्लिश में घोस्ट या घाउल कहते हैं। डेयर, हैव करेज, हिम्मत करना, साहस करना, हिम्मत करना, तो हम डेयर वर्ड यूज़ करेंगे। पीप, अ क्विक लुक, अगेन झांकना। तो झांकना शब्द जो हिंदी में होता है इसके लिए हम इंग्लिश में दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पीप एंड पीक, PEEP, पीप एंड PEEK, पीक। चॉप, कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। रॉटन, डिकेड, DECAYED, सड़ा हुआ, या हम कहते हैं सड़ा या गला हुआ कोई चीज़। सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग पोएम में नहीं दे रखे हैं, लेकिन मैंने ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसलिए बताए ताकि जब आप इस पोएम को पढ़ें तो आपको ईज़िली ये पोएम समझ में आए। और बहुत जल्दी मैं आपको इस पोएम का ट्रांसलेशन भी डालूँगी, ये पोएम भी बहुत मज़ेदार तरीके से समझाऊँगी। आइए अब नज़र डालते हैं इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? द स्पीकर इज़ अ लिटिल चाइल्ड। हमें लग रहा है कि इस पोएम में जो स्पीकर है, जो ये बात हमें बता रहा है, वो एक छोटा सा बच्चा है। हाउ इज़ ही फीलिंग? अभी उसकी फीलिंग कैसी है? और आपके बुक में क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, इज़ ही या शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। तो मैंने इसके लिए क्वेश्चन बनाया है, हाउ इज़ ही फीलिंग? बच्चे को कैसा महसूस हो रहा है? तो हमारा जवाब होगा, ही इज़ बोथ क्यूरियस एंड अफ्रेड। जो बच्चा है उसके अंदर अभी दोनों ही फीलिंग है, वो क्यूरियस भी हैं, उत्सुक भी हैं जानने के लिए कि शेड के अंदर कौन है, क्या चीज़ें हैं, क्या शेड में भूत होता है या नहीं होता। और वो डरा हुआ भी है क्योंकि उसके भाई ने उसको बताया कि जो ये शेड है इसमें भूत रहता है और अगर ये इस शेड के अंदर जाएगा तो भूत इसका गला काट देगा। व्हाट इज़ ही प्लानिंग टू डू? ये बच्चा क्या प्लानिंग कर रहा है? ही इज़ प्लानिंग टू एंटर द शेड। ये बच्चा प्लानिंग कर रहा है कि ये किसी दिन इस शेड के अंदर प्रवेश करेगा, ये इसकी प्लानिंग है। व्हाट डज नॉट येट इंडिकेट? INDICATE। इट सजेस्ट दैट द स्पीकर, हम ब्रैकेट में चाइल्ड लिखेंगे, चाइल्ड इज़ fearful and does not want to enter into the shed now.
ये जो फ्रेज़ है नॉट येट, ये रेफ़र करता है, ये सजेस्ट करता है कि जो ये बच्चा है, जो ये स्पीकर है, ये बहुत डरा हुआ है और अभी ये इस वक्त इस शेड के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहता। फ्यूचर में ये सोच रहा है कि जल्दी ही ये किसी दिन इस शेड के अंदर प्रवेश करेगा और देखेगा कि यहाँ पर क्या है। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा एक्टिविटीज़ क्रिएट किया है। आप डायरी एंट्री करते हैं और अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए। डायरी एंट्री में हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड डेट डालेंगे और टाइम डालेंगे और उसके बाद अपना जो हमारा फीलिंग होता है किसी भी दिन जो भी हमारी फीलिंग होती है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार आप एक डायरी लिखिए जब कभी भी आपको ज़िंदगी में डर लगा। एक एक्टिविटी ये हो सकती है। राइट व्हाट थिंग्स स्केयर यू एंड वाई। ऐसे चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपको डराती हैं और साथ में ये भी लिखो कि वो आपको उनसे डर क्यों लगता है। बेटा वो चीज़ें भी हो सकती हैं और वो व्यक्ति भी हो सकता है और वो कोई जानवर भी हो सकता है। Whom do you want with you when you are fearful? जब आपको डर लगता है तो आप किसको अपने साथ चाहते हो। तो सो स्टूडेंट्स, ये 3 एक्टिविटीज़ मैंने क्रिएट की हैं सो दैट आप ये जो पोएम है द शेड इसको और बेहतर समझ पाएँ। सो आज हमने इस वीडियो में वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स किए। ये ध्यान से देखिए, ये आपके वर्ड मीनिंग है, इनको ध्यान से देखिए। आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।